हेलो स्टूडेंट, मोहित तपड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज अपने कल वाले टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं आगे। कल मैं आपको बता रहा था स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शन पार्ट फर्स्ट, जिसमें मैंने आपको 5-6 लाइब्रेरी फंक्शन मैंने बताए थे। आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आगे के जो स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शन आपके ये 6 और है, जिसमें आपका अल्ट्रिम, स्पेस, रिप्लिकेटेड और इज अल्फा, इज लोअर और इज सुपर, ये आपके कुछ फंक्शन है। आज इनके बारे में अपन देखेंगे कि ये स्ट्रिंग फंक्शन कैसे यूज में करते हैं, इनका सिंटैक्स क्या होता है और इसको अपने किस प्रकार से यूज में लेते हैं फॉक्स प्रो के अंदर। तो आज ये अपन देखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला है अपना अल्ट्रिम। अल्ट्रिम फंक्शन क्या करता है? अल्ट्रिम फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो, जैसे आपने इससे पहले मैंने बताया था, कल वाली वीडियो में मैंने बताया था आपको लेफ्ट ट्रिम यानी एल ट्रिम और आपका था आपका आर ट्रिम, ये है आपका ऑल ट्रिम। लेफ्ट ट्रिम जो लेफ्ट साइड में जो आपका अतिरिक्त स्पेस था उसको हटाता था, और राइट साइड जो आपका आर ट्रिम था वो क्या करता था कि राइट साइड में पड़े अतिरिक्त शब्द क्या नाम है स्पेस को हटाता था। जो आर ट्रिम है वो क्या करेगा, दोनों साइड अगर कोई फालतू स्पेस पड़ा है कैरेक्टर के तब क्या करेगा, उसको हटा देगा, या कोई वर्ड के या कोई शब्द के आस लेफ्ट और राइट में अगर कोई अतिरिक्त स्पेस है उसको हटाने के लिए इस फंक्शन का प्रयोग अपने करेंगे। तो उसका सिंटैक्स क्या होगा? इसका सिंटैक्स होगा आपका सिंटैक्स को पहले आप लिखोगे एल ट्रिम, ऑल ट्रिम, ऑल ट्रिम और स्ट्रिंग। और ट्रिम फंक्शन लिखेंगे, फिर इसके अंदर आप लिख देंगे क्या नाम है स्ट्रिंग। कोई भी आपका अगर स्ट्रिंग है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैंने लिखा प्रिंट, सब लिख दिया मैंने राम नंबर क्या लिख दिया, सब लिख दिया मैंने प्लस। अब मैं लगाता हूं ये फंक्शन अल्ट्रिम लगा दिया मैंने। अब मैंने क्या लिख दिया, अब मैंने स्पेस दे दिया खूब सारा इसमें इस फंक्शन में, और यहां लिख दिया मैंने कुमार, और यहां मैंने क्या दिया खूब सारा स्पेस दे दिया, और मैंने यहां पे इसको बंद कर दिया। तो क्या करेगा ये फंक्शन, अब इस कुमार शब्द के लेफ्ट में और राइट में जो आपका अतिरिक्त स्पेस है उसको हटा देगा, और क्या कर देगा, आपका आउटपुट किस प्रकार से आएगा, आपका राम कुमार, इस प्रकार से आपका आउटपुट आएगा। जो आपका जो कैरेक्टर प्रिंट होगा, जो आपका शब्द प्रिंट होगा आपका आउटपुट में, वो कुछ इस प्रकार का होगा। ये फंक्शन क्या करता है कि किसी वर्ड के या किसी शब्द के लेफ्ट या राइट में पड़े अतिरिक्त स्पेस को हटाने के काम में आता है। तो जो आपका एल्ट्रिम था वो लेफ्ट में हटाता था, आर्ट्रिम था वो आपका राइट में हटाता था, ये ऑल्ट्रिम है ये दोनों साइड के स्पेस को अपने आप ही हटा देगा। तो इस फंक्शन का यूज इस प्रकार से अपने करते हैं। इसके बाद में अपना दूसरा आता है स्पेस। स्पेस जो ये आपका फंक्शन है, ये आपका अतिरिक्त स्पेस देने के काम आता है। क्या काम आता है? ऑल्ट्रिम क्या करता था, जो अतिरिक्त स्पेस आपका हटाता था, जो आपका एल्ट्रिम क्या करता था, अतिरिक्त स्पेस आपका हटाता था, आर्ट्रिम क्या करता था कि आपका अतिरिक्त स्पेस हटाता था। लेकिन स्पेस क्या करेगा, आपका स्पेस देने का काम आएगा कि आप कितना स्पेस देना चाहते हैं। इसका यूज अपन किस प्रकार से करेंगे, इसका सिंटैक्स किस प्रकार का होगा देखते हैं। इसका सिंटैक्स कैसा होगा आपका, स्पेस लिख दिया मैंने। अब इसमें नंबर ऑफ स्पेस, यानी आप कितना स्पेस देना चाहते हैं उसका नंबर यहां आ जाएगा। अब इसे ऐसे इसका यूज लेते हैं, तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखता हूं जैसे मान लीजिए प्रिंट राम, मैंने सब लिख दिया मैंने। अब मैं करता हूं प्लस SPAC CE स्पेस, और मैंने क्या दे दिया यहाँ पर
4 दे दिया मैंने, ये कितना दे दिया आपका मैंने, मान लीजिए 4 दे दिया। अब मैं करता हूं प्लस कुमार, तब क्या होगा, ये राम और कुमार के बीच में 4 का स्पेस दे देगा। कि क्या करेगा ये फंक्शन आपके स्ट्रिंग के अंदर दोनों शब्द यानी राम और कुमार के बीच में क्या करेगा, 4 का स्पेस आपको दे देगा। वो कैसे देगा, इसका आउटपुट कैसे आएगा आपका आएगा कुछ इस प्रकार का, राम फिर कुछ स्पेस होगा फिर कुमार। यहां पर आपके बताएगा, जो आपको बताना पड़ेगा स्पेस की संख्या, कि आप कितना स्पेस देना चाहते हैं दोनों शब्दों के बीच में। तो आपने ये इस प्रकार से आप इसको यूज में ले सकते हैं। अगर मैं 5 देता तो थोड़ा स्पेस और बढ़ जाता, अगर मैं 3 देता तो थोड़ा स्पेस और कम हो जाता। तो आप इस प्रकार से इसका यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद में आपका जो आता है तीसरा फंक्शन है आपका रिप्लिकेटेड। ये क्या करता है, ये फंक्शन आपके किसी स्टेटमेंट को बार बार दोहराने के लिए, यानी अगर आप चाहते हो कि कोई स्टेटमेंट आप बार बार दोहराओ, तब आप इस फंक्शन का प्रयोग करोगे। इस फंक्शन का यूज कैसे करते हैं या इसका सिंटैक्स इस प्रकार से लिखते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे अपने रिप्लिकेट, REPLICATE रिप्लिकेट, और ब्रैकेट में क्या आएगा आपका, ब्रैकेट में आएगा आपका आएगा क्या नाम है, स्ट्रिंग। क्या आएगा आपका, स्ट्रिंग कॉमा आपका टाइम ऑफ रिप्लेसिंग। आप यहां देख सकते हो टाइम ऑफ रिपीट, आप रिपीट दे सकते हो, टाइम ऑफ रिपीट। तो ये क्या करेगा फंक्शन, कि किसी स्ट्रिंग को बार बार रिपीट करने के काम में आएगा। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं, मैंने कहा प्रिंट रिप्लिकेट, और मैंने लिख दिया यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, मान लो राम कोमा 4। तो क्या करेगा ये आपके राम शब्द को 4 बार लिख देगा, राम 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 और राम। इस प्रकार से आप ये 4 बार शब्द आपके ये लिख देगा। मतलब आप किसी शब्द को बार बार दोहराना चाहते हैं तो आप इस फंक्शन का यूज करेंगे। इसमें सबसे पहले स्ट्रिंग लिखी जाएगी, आपको कितने बार उसको रिपीट करना है, टाइम ऑफ नहीं, नंबर ऑफ रिपीट। क्या आएगा आपका, नंबर ऑफ रिपीट आपको कितनी बार रिपीट करना है, तो आप यहाँ पर नंबर ऑफ रिपीट भी यहाँ पे दे सकते हैं। तो उतनी बार जितनी बार रिपीट नंबर आप देंगे उतनी बार क्या करेगा, उस शब्द को रिपीट कर देगा। तो इस फंक्शन का उपयोग ये है। इसके बाद जो आपका फंक्शन आता है इज अल्फा। इज अल्फा फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन आपके स्ट्रिंग के अंदर पहले अक्षर को जांचता है कि वो अक्षर आपका इंग्लिश के अल्फाबेट का है या नहीं। अगर वो इंग्लिश के अल्फाबेट का है तो क्या करेगा, ट्रू रिप्लेस करेगा। अगर मान लीजिए अगर वो अल्फाबेट नहीं है, वो आपका कोई नंबर है, तो क्या करेगा, वो फॉल्स क्या करेगा, भेजेगा, रिटर्न करेगा। तो ये फंक्शन का सिंटैक्स कैसा होगा अपना, तो देखते हैं। इज अल्फा, इसमें क्या आएगा आपका स्ट्रिंग। इसको किस प्रकार आप लिखेंगे, इस प्रकार से। एग्जांपल इसका प्रिंट इज अल्फा, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर लिख दिया SMDT लिख दिया, मान लो मैंने अपने कॉलेज का नाम लिख दिया मैंने SMDT। तो क्या करेगा, ये पे जांचेगा कि आपके जो स्ट्रिंग है इसका जो पहला अक्षर है आपका ये S, ये इंग्लिश के अल्फाबेट का है या नहीं। अगर ये इंग्लिश के अल्फाबेट का है तो आपका ट्रू रिटर्न करेगा। क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। आपका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। अगर मान लीजिए ये होता
मान लो मैं ये देता 1 2 3 SM DT, तो क्या करता है ये जांचता कि पहला अक्षर क्या आपका इंग्लिश अल्फाबेट का है या नहीं है, तो क्या करता है ये आपका फॉल्स रिटर्न करता। क्या करेगा ये आपका फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये जो फंक्शन है ये आपके स्ट्रिंग में पहले अक्षर को जांचता है। अगर वो पहला अक्षर आपके इंग्लिश अल्फाबेट का है, चाहे वो स्मॉल हो चाहे कैपिटल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले जांचेगा कि वो आपका इंग्लिश अल्फाबेट का है या नहीं। अगर है तो आपका टी रिटर्न करेगा। अगर मान लीजिए अल्फाबेट का नहीं है, कोई नंबर है, तो आपका फॉल्स रिटर्न करेगा ये फंक्शन। अब इसके बाद में आता है आपका इज लोअर। इज लोअर करता है ये फंक्शन आपके स्ट्रिंग के अंदर पहले कैरेक्टर की जांच करता है और देखता है कि वो कैरेक्टर आपका क्या है, स्मॉल में है या नहीं, स्मॉल लेटर में लिखा है या नहीं। अगर वो स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है तो क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इसका सिंटैक्स कैसा होगा अपना, वो देखते हैं। सिंटैक्स होगा इसका इज क्या आपका लोअर है, इसमें आ जाएगा आपकी स्ट्रिंग आ जाएगा ब्रैकेट में। और इसका एग्जांपल कैसे लेंगे अपने, या इसका यूज कैसे करेंगे, अपने कहेंगे इज लोअर। मैंने स्ट्रिंग में क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया मान लीजिए राजस्थान लिख दिया मैंने। तो अब ये जांचेगा कि ये जो आपका जो स्ट्रिंग लिखी हुई है इसका जो पहला अक्षर है आपका आर, ये इंग्लिश के स्मॉल लेटर में है या नहीं। अगर ये स्मॉल लेटर में नहीं है तो क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर ये आपके स्मॉल लेटर में है तो क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। जैसे अभी आर यहाँ पर क्या है, कैपिटल है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। अगर मान लो मैं ये कर देता हूँ, इसको आर को मैं स्मॉल कर देता हूँ, तो क्या रिटर्न करेगा, या भी ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो उसका यूज ये है। इसके बाद में जो आपका 6 नंबर जो आपका फंक्शन है वो क्या आपका इज सुपर। ये इसका उल्टा, यानी ये जांचेगा कि जो आपका स्ट्रिंग का जो पहला अक्षर आपका वो कैपिटल है या नहीं। अगर कैपिटल है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर स्मॉल है तो क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसे इसका भी सिंटैक्स ऐसा होगा आपका होगा इज सुपर, इसमें आ जाएगा आपकी स्ट्रिंग। और इसको यूज कैसे करेंगे, इसका एग्जांपल कैसे होगा, ये लिखिए मैंने इज सुपर। मान लीजिए मैं इसी शब्द को लिखता हूं राजस्थान। अब यहां पर क्या है, ये देख रहा है कि आर आपका स्मॉल है कि कैपिटल में है। आर यहाँ पे क्या है, स्मॉल में है, तो क्या रिटर्न करेगा, ये फॉल्स। अगर मैं क्या करता हूं, उसको आर को बड़ा लिख देता हूं, तो क्या होगा ये आपका, अब ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो ये थे आज के आपके कुछ फंक्शन जो मैंने बताया कि वो किस प्रकार से उसका सिंटैक्स लिखा जाता है और उसको किस प्रकार से यूज आप करोगे प्रोग्रामिंग के अंदर या फॉक्सट्रो के अंदर। तो आपके ये आज फंक्शन थे। इसमें था आपका पहला अल्ट्रिम, दूसरा था स्पेस, तीसरा था आपका रिप्लिकेट, चौथा था आपका इज अल्फा, पांचवा था आपका इज लोअर, छठा था आपका इज सुपर। ये आज आपके पार्ट 2 था आपका स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शन का, जो आज क्या हो गया, खत्म हो गया। आपके स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शन कुल इतने ही थे। जो आपका मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं अब आपको बताऊंगा डेट लाइब्रेरी फंक्शन, डेट एंड टाइम लाइब्रेरी फंक्शन, यानी आपके डेट और टाइम से संबंधित फंक्शन है जो लाइब्रेरी फंक्शन है, उनके बारे में आप अपने बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।